उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम फिर पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला अंतर्गत आने वाले सरसौली वार्ड नंबर 16 में। यहां हम मुलाकात करेंगे भाजपा के एक मजबूत कार्यकर्ता और छात्र संघ यूपी छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पे भी कार्य रह चुके हैं, जो विनय, उनका नाम है विनय कुमार सिंह जी। विनय कुमार सिंह जी से मिलेंगे और इस समय जो बनारस में क्रूज और टेंट सिटी को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और लोगों में इसको जानने के लिए काफ़ी उत्सुकता है, तो हम विनय जी से जानेंगे क्योंकि वो इस समय इस सरसौली से भावी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावी पार्षदी का भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो साथ में उनसे इस बात पे भी चर्चा होगी कि इस वार्ड में अभी कौन कौन सी समस्याएं रह गई हैं और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो इस वार्ड के लिए सर्वप्रथम करना जरूरी है, और साथ ही बनारस में नगर पालिका पे भी चर्चा होगी और इलेक्शन क्यों टला इस बात पे भी उनसे बातचीत होगी। तो आइए हम मिलते हैं विनय कुमार सिंह उर्फ मंटू जी से, जानेंगे इन सब सारे जवाबों का, क्वेश्चनों का आंसर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपको नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर दोबारा मुलाकात हुई है हमारी आपसे, तो हम आज चर्चा करेंगे टेंट सिटी को लेकर। जी जी, जो अभी हाल ही में बनाया गया और मोदी जी ने क्रूज को लेकर 13 तारीख को शुक्रवार के दिन उसको रवाना किया। तो विनय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये आखिर क्रूज की क्या खासियत है और ये टेंट सिटी से हमारे बनारस को, हमारे देश को कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई दे दें नए वर्ष का, जी। न्यूज़ 7 का, और आम जनता को, हमारे पब्लिक सबको नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और रहा बात क्रूज का, तो क्रूज हमारे देश के लिए ही, पूरा देश के लिए क्रूज एक आर्थिक रूप से मजबूत होगा क्रूज के चलने से, क्योंकि विदेशी लोग आएंगे और घूमने के लिए, तो विदेशी मुद्राएं, विदेशी पैसा आएगा। और खासकर काशी के लिए क्रूज का महत्व इसलिए बड़ा है कि पूरे विश्व में इतना बड़ा क्रूज कहीं नहीं है। काशी से जो डिब्रूगढ़ के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को उद्घाटन किए थे, और योगी जी भी उस दिन थे जिस दिन उसके क्रूज का हुआ था। 3200 किलोमीटर यहाँ से डिब्रूगढ़ जाएगा, 51 दिन में पूरा करेगा। ये विश्व के लोग यहाँ आएंगे। 2024 तक ये पूरी क्रूज फुल हो चुकी है, इसकी जगह नहीं है यहाँ उसमें लोगों के लिए। और ये हमारा काशी के लिए बहुत बड़ी सी उपलब्धि है कि जो भारत के लिए, कि उससे काशी के बारे में, काशी के लोग बहुत प्राचीन नगरी थी, काशी के लोग जानते थे, लेकिन अब काशी का महत्व और बढ़ गया जब से विश्व का सबसे बड़ा क्रूज यहाँ से डिब्रूगढ़ के रवाना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी किए हैं जिस दिन से। और रहा टेंट सिटी की बात, तो टेंट सिटी 400 टेंट सिटी बनाया गया है, जिसमें लोग आएंगे और खूब उसको आनंद लेंगे, देखने के योग्य है, घूमने लायक है। खासकर अभी थोड़ा सा ठंडी का माहौल है, लेकिन ठंडी में भी वहाँ लोग आ रहे हैं बाहर से, हमारे देश विदेश से इतने लोग आ रहे हैं काशी में घूमने के लिए। काशी का महत्व हमारा इतना बढ़ गया कि अब इसके बारे में क्या कहना है। काशी का महत्व दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। जितना पहले लोग गोवा नहीं जाते थे, उससे ज़्यादा यहाँ 8 गुना यहाँ लोग आए हैं इस साल। ये काशी का महत्व बढ़ा है, इसलिए क्रूज की वजह से, बाबा विश्वनाथ के वजह से और टेंट सिटी की वजह से, ये हमारे काशी के लिए बहुत बड़ी बात है, काशी की जनता के लिए। अनिता जी, अब मुझे आपसे जानकारी चाहिए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो चुनाव नगर पालिका का दिसंबर जनवरी में होने वाला था वो अब टल गया है, तो इसका आखिर मुख्य कारण क्या है और इससे जो चुनाव टलने से प्रत्याशियों के ऊपर क्या असर पड़ा है। देखिए, चुनाव टलने से प्रत्याशियों के ऊपर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है, और चुनाव टला नहीं गया, टला है इसलिए कि ओबीसी का आरक्षण सरकार चाह रही है कि ओबीसी का आरक्षण अच्छे से दिया जाए। ओबीसी के लिए जो सीट निर्धारण करने की बात है, इसके लिए चुनाव का 3 महीना चलने का समय लिया गया है कि जनसंख्या का मूल्यांकन करने के, ओबीसी सीट का निर्धारण करने के लिए। और टालने का कोई पीछे कोई ऐसा नहीं है, बस टालने का ये रीज़न है कि जो आरक्षण सीटें हुई है सही है कि नहीं है, उसको देख लिया जाए फिर से, और फिर चुनाव अपने समय से अप्रैल मई में, चूँकि थोड़ा ठंडी का माहौल भी है इस समय, इसलिए लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, अप्रैल में चुनाव होगा तो अच्छी बात है, अप्रैल में चुनाव हम लोग समय से सरकार करा लेगी चुनाव। और चुनाव की वजह से जनता भी ठंडी के माहौल में थोड़ा सा, भाई इतना ठंडी पड़ रही थी, उसकी वजह से थोड़ा ठीक है कि अप्रैल में चुनाव होगा तो माहौल अच्छा रहेगा, समय अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि आरक्षण बढ़िया से ओबीसी के सामान्य ओबीसी की सीट जो है
उनकी हिस्सा हकदारी समान रूप से दिया जाए। और हमारी सरकार की मंशा है, हम लोग भी एकदम पूर्ण मंशा है कि उनकी हिस्सेदारी बराबर मिलती रहे। सबका विकास सबका नारा है हम लोग। जी सर, जो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, इससे उनको कितना असर पड़ेगा, कितना लाभ मिलेगा और इससे आपकी पार्टी को कितनी क्षति होगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से उनका व्यक्तिगत अपना यात्रा है, उससे कांग्रेस का कोई लाभ होना न होना हम लोग के लिए लग नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनका शो लगभग फ्लॉप हो रहा है, कोई जनता लाइक नहीं कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा उनका लगभग एकदम बेकार हो चुका है, क्योंकि उनका निजी यात्रा था। किस कारण से कहाँ शुरू किए, क्या मंशा थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना पब्लिक उसमें जा रही है, ना भीड़ हो रहा है। और उनकी यात्रा निजी यात्रा है, अपना जो चुनाव की वजह से चाहे माहौल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन माहौल बन नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस में उनका अपना व्यक्तिवाद का वहाँ जो है, उनके यहाँ पार्टी में कांग्रेस में व्यक्तिवाद का ही है, वंशवाद ही चलता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद और व्यक्तिवाद का कोई नहीं है। यहाँ एक किसी ने अध्यक्ष हुआ, उसका बेटा अध्यक्ष नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का। ये शुरू से आप जब से देखे हैं भारतीय जनता पार्टी, तब से ऐसा यहाँ नहीं होता है। लेकिन वहाँ क्या है कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, यही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही वहाँ हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस का कोई महत्व अब रह नहीं गया है। कांग्रेस के नाम लेने वाले कोई जल्दी नहीं मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी, पता नहीं क्या होगा भविष्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस का। सर, इस कड़कड़ाती ठंड में नगर पालिका द्वारा आपके वार्ड के लिए कुछ सुविधाएं गरीबों के लिए भेजी गई थी या नहीं? जी, हम लोग हर चौराहे पर और जहाँ झुग्गी झोड़ी है, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और प्रयास करें कि ठंडी में जितना से जितना गरीब जितने लोग हैं उनको व्यवस्था की जाए। कंबल उम्बल की व्यवस्था किया जा रहा है। और ठंडी में जितना हम लोग, जिसका फ़ोन आता है उसको प्रॉपर आदमी प्रयास करता है कि समय से उनका ठंडी में व्यवस्था की जाए। अलाव का ही ठंडी में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, कंबल उम्बल की व्यवस्था पड़ती है। ये हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार भी अपने हिसाब से कर रही है, नगर निगम भी अपने हिसाब से हर चौराहे पर व्यवस्था कर रही है। अलावों का लगभग आपको मिलेगा कि ये इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं हुआ करती थी, जब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार रहती थी, ये सब व्यवस्था नहीं होता था। ये सब पता नहीं कहाँ आता था। सरकार की तरफ से फंड तो जाता जरूर था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता था। आज क्या है कि हर चीज़ सामने दिख रहा है। जो सरकार की तरफ से योजना आ रही है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे माननीय योगी जी सरकार जी का ये देन है कि आज जो सरकार की योजना आ रही है वो जमीन पर जनता को मिल रहा है, जनता उसको देख रही है। ये है हम लोगों का। अलाव ठंडी की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने स्तर से जितना हो सकता है किया जा रहा है। सर, कांग्रेस के टाइम पे जब 60 रुपये की लीटर पेट्रोल था तो लोग आपकी ही पार्टी महंगाई करके चिल्लाती थी, लेकिन आज वही पेट्रोल का भाव 100 के ऊपर हो गया है। तो महंगाई दर आगे बढ़ी है या जनता में जो आक्रोश है उसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, महंगाई बढ़ी है जरूर, लेकिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ी है। कोई हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ी है। ये हमारे देश में नहीं महंगाई, और उसका भाई 3 साल तो हम जिस कोरोना विश्व महामारी से गुजर रहे हैं उसका असर कुछ न कुछ दिखाई देगा। लेकिन हमारे यहाँ महंगाई भारत में कम है। आप और चले जाइए देशों में तो महंगाई जितना है वहाँ हमारे यहाँ नहीं है। रहा बात हमारे यहाँ विकास, देखिए विकास महंगाई के बाद भी, विश्व महामारी के बाद भी विकास आप देख रहे हैं कि 6 लेन बनारस से बाबतपुर, बनारस से गोरखपुर, बनारस से शक्तिनगर रेणुकूट, अब 6 लेन यहाँ से इलाहाबाद, बनारस से इलाहाबाद रिंग रोड। तो आप देख रहे हैं जहाँ हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी और रेलवे की जितना काम हो रही है मोदी जी की सरकार में, तो महंगाई है थोड़ा बहुत, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है। धीरे धीरे महंगाई कम होती जा रही है। अब महंगाई रहेगी नहीं, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई है, इसलिए थोड़ा सा महंगाई का असर जरूर है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा आते समय। सर, अब हमें बताइए कि अगर इस वार्ड सरसौली की जनता आपको पार्षद बनाती है जिता करके, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या क्या सोचे हैं कि जो काम आप प्राथमिकता तौर से करना पसंद करेंगे? देखिए, हम इसके पहले भी कह चुके हैं कि हमारा वार्ड 100 वार्ड का नगर निगम बनारस में 100 वार्ड है। 100 वार्ड में सरसौली 16 नंबर वार्ड जो है, अगर हम चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर हमको आदेश देती है चुनाव लड़ने की, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो ये हम चाहेंगे मॉडल वार्ड बने।
बनारस का मॉडल वार्ड हमारा सपना है कि बनारस का मॉडल वार्ड बनाएंगे इसको, और बनेगा। इसलिए हमारा एकदम पूर्ण विश्वास है कि जनता के देख रहे हैं, जनता जान रहे हैं कि हम यहाँ इतने अच्छे मार्जिन जीतेंगे कि इसको मॉडल साफ बनाने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सरकार की योजना रहेगी, सरकार का अपना योगदान रहेगा, इसको मॉडल के रूप में बनाएंगे। 100 वार्ड हमारे यहाँ, लेकिन हम सरसौली को 16 नंबर को मॉडल के रूप में बनाएंगे। यहाँ अभी है कमियाँ, बहुत कमियाँ हैं, जिस कमियाँ को हम लोग दूर करेंगे और 5 साल समय मिलेगा तो सारी कमियाँ दूर कर देंगे। कमियाँ हैं थोड़ा बहुत, जो किसी अभी गली कहीं कहीं नहीं लगा, चौका नली की व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था थोड़ा बहुत कमी जो है, लाइट नली गली कूड़ा समय से उठता है लेकिन समय से नहीं उठ पा रहा है। तो जो जो समस्या है, मच्छर का छिड़काव, स्वास्थ्य के बारे में जो है छिड़काव, मच्छर डेंगू, चूँकि अभी देखिए डेंगू का प्रकोप था तो दवा का छिड़काव होना चाहिए समय से, पानी न लगे समय से, जहाँ जहाँ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ व्यवस्था है होनी चाहिए ढंग से। तो मॉडल के रूप में हम बनाएंगे। हमारा ये योजना है कि हम अगर मौका जनता देती है तो पक्का हम रूप से कह रहे हैं कि 5 साल में इसको मॉडल के रूप में बनारस का सबसे मॉडल ये वार्ड होगा मेरा। ये मेरा सपना है और जनता को मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये हम मॉडल के रूप में इसको देंगे। सर, अक्सर कांग्रेस और विरोधी पार्टियों द्वारा ये सुनने में आता है कि भाजपा, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक धर्म की राजनीति करती है और इसके बारे में लोगों का ये भी कहना रहता है कि यहाँ पे जो भी धर्म की राजनीति होती है उसमें ज़्यादातर बीजेपी ही करती है और सब झूठे वादे करती है। इसमें मोदी जी को फेंकू कहा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? आप कह रही है कि भाजपा धर्म राजनीति करती है, हम कह रहे हैं कि राम मंदिर अगर बन रहा है अयोध्या में तो धर्म की राजनीति, वहाँ तो हिंदू धर्म के सारे लोग विदेश से आ रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। अभी बताइए कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो इससे क्या केवल हिंदुओं को फायदा हुआ? यहाँ मुसलमान को फायदा नहीं हुआ? यहाँ कढ़ाई बुनाई करने वाले मुसलमान जितने भाई हैं हमारे, उनको फायदा हुआ कि नहीं? भाई विदेशी लोग आ रहे हैं या बाहरी जो पर्यटक आ रहे हैं, अगर कुछ खरीद रहे हैं तो क्या मुसलमान कटाई बुनाई नहीं करता है, हस्तकरघा चलाता है कि नहीं? उसको फायदा हो रही है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भाजपा को फायदा हो रहा है। ये कांग्रेस लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं, लेकिन जाइए आज पूछिएगा, जितने यहाँ मुसलमान भाई हमारे हैं इतना खुश हैं, कह रहे हैं, नाव वाले नाविक भाई जो हैं, जाके पूछिए कि कितना खुश हैं। कहते हैं कि भैया 8 गुना 10 गुना हम लोग कमाई बढ़ गई है। चाय बेचने वाला बेचारा है वो कहता है कि 10 गुना बढ़ गया है। यहाँ तो सबकी कमाई 8 गुना 10 गुना बढ़ गई है। होटल रेस्टोरेंट बेचारे जो रोते थे आज काशी में सब जय जयकार कर रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ नगरी में केवल योगी और मोदी जी के देन है कि काशी कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से और क्रूज और टेंट सिटी जो को बनने से काशी का आम जनता का 8 गुना व्यवसाय बढ़ गया है। आज जो हम लोग होटल जाते थे 4 महीना बुक रहता था, बेचारा 4 महीना खाली रहता था। आज सबका होटल खाली नहीं मिल रहा है, समय नहीं, जगह नहीं मिल रहा है लोगों को। इतना पब्लिक रोज आ रही है दर्शन करने, काशी कॉरिडोर दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ दर्शन करने लोग आ रही है। जिससे मुसलमान भाई, हिंदू, ईसाई जितने दुकान किए हैं, जितने धंधा कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं। खाली विपक्षी को मुद्दा तो है नहीं किसी के पास, तो ये बस धर्म की राजनीति चिल्लाते हैं। धर्म राजनीति अभी अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, देखिएगा वहाँ पब्लिक जब जाएगी, भीड़ जो आएगी जनता, वहाँ के लोगों को कितना विकास होगा, लोग कितना खुश होंगे उससे। और भारतीय जनता पार्टी का तो खाली लोग विरोध करते हैं, यही कहते हैं धर्म राजनीति। हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे कि आम जनता का फायदा हो, लाभ हो। अभी हम बातचीत कर रहे थे सरसौली से भावी पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही श्री विनय कुमार सिंह उर्फ मंटू जी से। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बनारस सिटी में आज टेंट सिटी, क्रूज जैसे अनोखे कार्यों को किया जा रहा है, इससे उस जगह के स्थानीय लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही इन्होंने राम मंदिर के बारे में भी बताया कि राम मंदिर या भाजपा कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, वो हर धर्मों को समान रूप से लेके चलती है। अगर रामलला का मंदिर बन के तैयार हो जाता है तो वहाँ टूरिस्टों की संख्या जब बढ़ेगी तो जो भी स्थानीय दुकानदारों से ही सामान खरीदेगी, इससे दुकानदारों का भी इनकम काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं और कहीं किसी और जगह और देखेंगे कि मंटू जी की बातों में कितना दम है।